मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 7वां अध्याय निश्चयाभासी जीव का प्रकरण। निश्चयाभासी जीव के प्रकरण में भी उसकी स्वच्छंदता की चर्चा। पुण्य छोड़ता है, पाप में लग जाता है, ऐसा मानता है, ऐसा समझता है कि पुण्य करने लायक नहीं है, शुभ भाव करने लायक नहीं है, शुद्ध की प्राप्ति हुई नहीं है और अशुद्ध की तरफ गमन कर रहा है। अशुद्ध तो शुभ और अशुभ दोनों ही हैं, लेकिन इसका प्रवर्तन अशुभ भाव की तरफ होता हुआ दिखाई देता है। यह इसकी स्वच्छंदता है। आज 5वीं मान्यता की तरफ हमें आगे बढ़ना है। कल तक इसकी 4 प्रकार से स्वच्छंदता की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। कैसा व्यक्ति है सोचो आप। क्या कभी ऐसा विकल्प आता है आपको शास्त्राभ्यास बेकार है, शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, द्रव्य गुणस्थान आदि की चर्चा मत करो, तपश्चरण आदि करेंगे तो क्लेश हो जाएगा, खामखा का क्लेश क्यों करते हो, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, एक टांग पर खड़े रहो, उपवास करो, भूखे रहने में कष्ट होता है, ऐसा लगता है। कभी व्रताधिक में ऐसा लगता है अरे भाई ये तो आश्रव हैं, ये तो बंध हैं, ये तो बंध के कारण हैं, ऐसा फील होता है। यदि ऐसा कभी फील होने लगे तो निश्चयाभासी जीव की स्वच्छंदता को याद कर लेना। हमारे में ऐसी स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। और कल जो प्रकरण चला था, परसों भी चला था, मतलब पिछले 2-1 दिन से जो प्रकरण चल रहा है, उसमें आदरणीय पंडित जी साहब ने यह सिद्ध कर दिया कि हे भव्य जीव, प्रतिज्ञा ले, प्रतिज्ञा। बिना प्रतिज्ञा के काम नहीं चलेगा। मैं निभा रहा हूँ, मेरे निभ रहा है, अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, नहीं चलेगा काम। आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, आपको नियम लेना पड़ेगा, संयम आपके जीवन में होना चाहिए। ये बातें काफ़ी दृढ़ता से यहाँ कह दी गई। आज देखिए 205 नंबर पेज पर एक 5वीं मान्यता जो इस जीव की है, स्वच्छंदता जो है वो क्या है। तथा वह पूजन आदि कार्य को शुभाश्रव जानकर हेय मानता है। तो साहब शुभाश्रव नहीं है क्या पूजन आदि कार्य? क्या आपको क्या लगता है, ये पूजन आदि कार्य शुभाश्रव नहीं है क्या? ये तो आश्रव है ना, शुभ भाव तो आश्रव है ना। पूजन कार्य के अंदर लगेंगे हम, प्रभावना के कार्यों में लगेंगे तो आश्रव ही तो होगा। पाप आश्रव नहीं होगा, पुण्य आश्रव होगा, लेकिन आश्रव तो होगा ना। तो पूजन आदि कार्य को शुभ आश्रव जानकर हेय मानता है। कौन? वह मतलब कौन? निश्चयाभासी। वह मतलब कौन? स्वच्छंदी। क्या? जो जीव स्वच्छंदी है, जो जीव निश्चयाभासी है, जो जीव एकांतवादी है, जो जीव समझ लीजिए आप भ्रष्ट हो रहा है, क्या, जो जीव खोटी गतियों, खोटे मार्ग में लगा हुआ है, गलत जगह पर चला गया है, अनिल भाई दोषी,
बराबर है ना बात। ये शुभाश्रव को हेय मानता है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं सो ये सत्य ही है। बात तो सच्ची है भैया, क्या शुभाश्रव को हेय जानता है, सो बात तो बिल्कुल सच्ची है, 100%। शुभाश्रव हेय है, शुभाश्रव हैं तो आश्रवी, शुभाश्रव संसार में रुलाने वाले हैं, शुभाश्रव बंधन के कारण है, शुभाश्रव संसार से छुड़ाने वाले नहीं हैं। तो शुभाश्रव को हेय मानता है तो यह सत्य ही है। तो फिर साहब वो मानता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? एक तरफ तो आप कह रहे हो सत्य है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि वो व्यक्ति गलती पर है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेगी? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं एक साथ ही चलेगी भाई साहब। शुभाश्रव को हेय मानता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञानी भी शुभाश्रव को हेय मानता है। हर आत्मार्थी को इन पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय मानना ही चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने कह दिया सत्य ही है। क्या ये बात 100% सत्य है, यह बात अच्छी है, यह बात योग्य है कि आप शुभाश्रव को हेय मानते हैं। परंतु प्रॉब्लम कहाँ हो गई? परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो तो भला ही है, और विषय कषाय रूप अशुभ रूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया। भाई साहब कितना बैलेंस है बतलाइए। वज्र सिंह जी साहब, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, थोड़ा गहराई से समझने योग्य हैं। एक पक्षी बात नहीं चलती है, अनेकांत है, वस्तु स्वरूप है। यहाँ टोडरमल जी हमारे सर पर बैठे हैं, टोडरमल जी कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम किसी गलत फहमी के शिकार हो जाएं। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं भाई, बात तो 100% सच्ची है कि शुभाश्रव हेय है। क्या शुभाश्रव हेय है? हेय है, हेय है, हेय है, 100% हेय है, नो डाउट, कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं है इसमें। शुभाश्रव हेय मतलब छोड़ने लायक, शुभाश्रव छोड़ने लायक है, अपनाने लायक नहीं है। शुभाश्रव गले लगाने लायक नहीं है। शुभाश्रव जब तक बने रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं है, 100% सच्ची बात है। परंतु अब यदि हेय मानकर इनको छोड़ देगा तो बता तो सही भैया, तू करेगा क्या? ये तो बता। स्वच्छंदी है ना, ये निश्चयवासी जीव स्वच्छंदी है ना, पूजन तो करता नहीं है, शुभाश्रव जान करके हेय कहता है और फिर क्या करता है? विषय कषाय में चला जाता है। भाई यदि इन पूजन आदि कार्यों को छोड़कर यदि तू धर्म ध्यान में लगे, यदि शुद्धोपयोग रूप प्रवर्तन हो जावे, तब तो तेरा यह मानना सार्थक है। क्या? और यदि इसे शुभाश्रव जानकर इसे छोड़कर यदि अशुभ में प्रवर्तन करे, विषय कषाय रूप प्रवर्तन करे, तब तो बुरा ही होगा। पूजन करने के लिए क्यों नहीं आए भाई साहब? अरे क्या दम है पूजन करने में? क्या भाई साहब विधान हो रहा था, आप आए नहीं? अरे यार पूजन विधान है तो आश्रवी, क्या दम है? तो फिर क्या किया आपने, क्या करने लग गए ये बतलाइए। अरे भाई जिन मंदिर में यदि आकर भगवान का प्रक्षाल नहीं करेगा तो घर में बच्चों का स्नान कराएगा। यदि तू जिन मंदिर आकर के देव दर्शन नहीं करेगा तो घर में बैठ करके दूरदर्शन देखेगा। बता, यदि जिन मंदिर आकर के स्वाध्याय आदि नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? घर बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ेगा, उपन्यास पढ़ेगा। बोलो। टोडरमल जी कह रहे हैं भाई तू बता तो सही, हेय है, बात बिल्कुल बराबर है। क्या हम जानते हैं, हम भी कह रहे हैं हेय है, हम सिद्ध करेंगे। अभी इसमें अटकने का निषेध करेंगे हम, क्योंकि आगे चलकर जब व्यवहाराभासी का प्रकरण प्रारंभ करेंगे तो फिर खींच करके लगाएंगे। माने टोडरमल जी साहब यही सिद्ध करेंगे, भैया अटकना मत, भैया यहाँ उलझ मत जाना, भैया शुभाश्रव में अटक मत जाना,
भैया शुभाश्रव के अंदर यदि तू अटक गया तो शुद्धोपयोग नहीं हो पाएगा। भैया मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भैया मोक्ष मार्ग रुक जाएगा यदि तू यहीं रुक गया तो। ये रुकने के लिए नहीं है, ये मार्ग है, ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है, महल नहीं है। अटक गए, जो अटक गए हैं वे व्यवहाराभासी हैं और जो भटक गए हैं वे निश्चयाभासी हैं। 2 वाक्य कह दिए मैंने। जो शुभाश्रव में ही अटक गए वे व्यवहाराभासी हैं और जो शुभाश्रव को हेय मानकर कहीं और चले गए, शुद्धोपयोग की प्राप्ति हुई नहीं, वे भटक गए। एक अटकने वाले हैं, एक भटकने वाले हैं। भैया हमें न तो भटकना है और न अटकना है, हमें तो सुलझना है। ये जिन मार्ग सुलझने के लिए है। किया क्या आपने ये तो बताओ। इसे छोड़ देंगे आप। देखो छोड़ने योग्य है, यह मान्यता प्रति क्षण अपने अंतर में रखने योग्य है। ये शुभाश्रव छोड़ने योग्य है। कब कब छोड़ने योग्य है? छोड़ने योग्य है यह मान्यता अभी अभी अपनाने योग्य है। इस समय ये मान्यता होनी चाहिए। अभिप्राय में बराबर ये बात चलनी चाहिए कि शुभाश्रव है। अभिप्राय में बराबर ये बात चलनी चाहिए कि पूजन प्रभावनादि कार्य में भी अटकना नहीं है। अभिप्राय में बराबर ये बात बैठनी चाहिए। लेकिन अभिप्राय में ये बात बैठ जाने पर इन सब को छोड़कर पाप भाव में लग गया तो क्या करें? बोलो। इनको तो छोड़ दिया और मंजिल मिली नहीं तो क्या होगा? भैया सुन, जब तक ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम न हो तब तक नीचे वाली को छोड़ना मत। या नीचे वाली को छोड़ने का मतलब ये ऊपर वाली सीढ़ी को ग्रहण करना। नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ दिया, ऊपर वाली सीढ़ी को पकड़ा नहीं तो क्या होगा? धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये जो सर्कस चलते हैं ना, सर्कस में क्या करते हैं? वो उन सर्कसों की बात कर रहा हूं, ऐसे झूलों की, जहां इधर से छोड़ करके आगे पकड़ लेता है। यदि इसको छोड़ करके झूलता हुआ सर्कस खेल दिखाता हुआ व्यक्ति इधर से छोड़ा और आगे उसको पकड़ा नहीं तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। कि नहीं साहब छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। यदि छोड़ेगा नहीं तो रहेगा इधर, और छोड़ करके आगे को पकड़ेगा नहीं तो गिरेगा नीचे। शुभाश्रव को हे जानकर छोड़ना, लेकिन छोड़ करके शुद्धोपयोग को अपनाना। यदि शुद्धोपयोग को अपनाए तो टोडरमल जी कह रहे हैं तो भला ही है। देखो सेकंड लाइन 205 पेज की इस पैराग्राफ की। यदि इन कार्यों को छोड़कर, इन कार्यों में क्या क्या लगाना भाई साहब? पूजन आदि कार्य दिए ना, इसका मतलब पूजन भी लगा लेना, व्रत भी लगा लेना, और क्या क्या लगाना? प्रभावन आदि कार्य लगा लेना, जिन मंदिर में अनुष्ठान आदि कार्य लगा लेना, जो जो कार्य आप कर रहे हो स्वाध्याय आदि कार्य लगा लेना, सुनना सुनाना आदि कार्य लगा ले। ये सारे कार्य जिनको जगत में धर्म दृष्टि से लोग करते हैं वे सारे कार्य क्या नहीं? ऐसा नहीं है भाई साहब। आप ऐसा सोच रहे हैं कि निश्चयाभासी जीव मान्यता में ही हेय मानता है और अंतरंग में इन्हें उपादेय मानता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अंतरंग में उपादेय मानने वाला तो व्यवहाराभासी हो जाएगा। ये हेय जानता भी है, ये हेय मानता भी है, ये हेय स्वीकार भी करता है, लेकिन हेय अधिक स्वीकार करके अशुभ में प्रवर्तन करता है। अंतर से उसे बुरा जाना तभी तो छोड़ दिया। इसके प्रति चेंटता नहीं है, रंच मात्र भी इसकी शुभाश्रव के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इनके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं है और अशुभ के प्रति उपादेय बुद्धि वर्त रही है। यह प्रॉब्लम हो गई। शुभ को तो हेय जाना और अशुभ को, आगे प्रश्न उठाया है इस तरह का, आगे आएगी चर्चा जब नीचे चलेंगे। टोडरमल जी साहब बहुत अच्छे से ऑपरेशन करेंगे, एक एक बात को गहराई से निकालेंगे। यहां माने अभी
ये जीव फल, ये जो निश्चयाभासी जीव है ना, इस निश्चयाभासी जीव की मान्यता को समझिए आप। क्योंकि यदि अंतरंग में उसे भला जानता, इस शुभाश्रव को भला जानता, अंतर में भला जानता, तो फिर इसे छोड़ता क्यों? क्या अंदर में इसे भला जानने वाला, भला मानने वाला व्यक्ति, वो तो व्यवहाराभासी है। वो व्यवहाराभासी जीव की जब मान्यता की चर्चा करेंगे अपन, तो कहेंगे ऊपर ऊपर बोलेगा हाँ साहब शुभाश्रव यही है, लेकिन करना तो चाहिए भाई साहब, क्या करें, इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उसके अंतर के कोने में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। मतलब यदि अपन अपने आप को टटोलने की कोशिश करें ना कहीं, तो व्यवहाराभास का पुट दिखाई देगा। निश्चयाभासी होने के चांस कम है, व्यवहाराभासी होने के चांस ज़्यादा हैं। तो चलेगी चर्चा विस्तार से, है ना। आप लोग तो सब नियमित श्रोता हैं, तो रेगुलर जो चर्चा चल रही है धीरे धीरे बात ख्याल में आएंगी, और विस्तार से जब करेंगे चर्चा। अपने दिल के कोने में देखिए हम बोलते क्या हैं, हम कह रहे हैं शुभाश्रव हे है। अब अपनी बात करो, हम बोल ही रहे हैं कि शुभाश्रव हे है, हम ये कह रहे हैं अरे यार शुभाश्रव में कुछ दम नहीं है, शुभाश्रव छोड़ने लायक, बोल तो ये रहे हैं, लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि नहीं नहीं यार तो अच्छा है। अब देखो ये बोलते हुए भी अंतर कोने में जो ये छिपी हुई है, दबी हुई है बात, काम तो अच्छा ही कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ, प्रवचन सुन रहा हूँ तो क्या गलत कर दिया, रोजाना पूजन कर रहा हूँ, पक्षाल कर रहा हूँ तो कोई गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। वो जो अंदर में बैठा हुआ है क्या, वो व्यवहाराभास है। चलिए अभी तो अपनी यहाँ निश्चयाभास की चर्चा चलेगी 5-7 दिन और, अभी इतने दिन तो चलनी है, 5-7 दिन तो। देखिए पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हे मानता है तो सत्य ही है, बात तो सच्ची है, क्योंकि बात तो सच्ची करता है। क्या ये जीव बात तो सच्ची करता, बात तो व्यवहाराभासी भी सच्ची करेगा, बात तो निश्चयाभासी जीव भी सच्ची करेगा। क्यों? क्योंकि टोडरमल जी ने जब ये प्रकरण प्रारंभ किया था 197 नंबर पेज पर, तो वहां यह कहा था भैया जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं, 193 पर 193 नंबर पेज पर जब ये चर्चा की थी, तो टोडरमल जी साहब ने क्या कहा था जब ये प्रकरण निश्चयाभासी का प्रारंभ किया? जो जैन है, जैन कुल में पैदा हुए हैं और जिन आज्ञा मानते हैं, इसका मतलब निश्चयाभासी जीव की सारी बात कौन सी है? जो जिन आज्ञा मानने वालों की है। व्यवहाराभासी जीव कौन है? जो जिन आज्ञा मानते हैं। उभयाभासी कौन है? जो जिन आज्ञा मानते हैं, लेकिन जिन आज्ञा में उतना ही मानते हैं जितना अपने अपनी अभिप्राय और अपनी मान्यता है, उतना ही मानते हैं। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? कितनी कितनी मार्मिक बात कहना चाहते हैं, बहुत गहराई से विचार करना। पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं? जिन आज्ञा को तो मानता है, लेकिन जिन आज्ञा को एक पक्षी मानता है। बोलो आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं या नहीं है? बिल्कुल आज्ञाकारी हैं। पंडित जी क्या बात कर रहे हो? हमारे घर में तो हमारे बच्चे आज्ञा मानते हैं, हमारे कहे अनुसार चलते हैं, हमारे निर्देशन में चलते हैं। तो पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे आपकी उतनी ही आज्ञा मानते हैं जितनी आपकी आज्ञा उनके मन माफिक होती है, बस। अब आपके द्वारा दी गई आज्ञा उनके मन माफिक जब जब होती है तब तब वे मानते रहेंगे, और हो सकता है 99% आपकी आज्ञा उनके मन माफिक होती हो तो 99% वो आपकी बात को मानते हैं। तो बोलो आपके आज्ञाकारी है या नहीं है? अब हमें तो भ्रम हो जाता है, हम तो ये लगते हैं अरे बच्चे तो हमारी आज्ञा में चलते हैं, तो बच्चे तो हमारे बहुत आज्ञाकारी हैं। वैसा पंडित जी हमसे पूछ के करते हैं कोई भी काम। लेकिन क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, 100% नहीं है ये बात। एक बात उनके विरुद्ध कह करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कितने आज्ञाकारी हैं। एक बात आप ऐसा बोल करके देख लो जो उनके मन में नहीं है, जो वे चाहते थे उसके विपरीत है, तो आपको पता लग जाएगा वास्तु स्थिति क्या है। देखिए कितने आज्ञाकारी हैं। थोड़ा पलट करके, थोड़ा आज मेरे कहने से एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही वे कुछ बात कह रहे हो और तुम उनके विपरीत कोई बात कह करके देखो जरा, तो पता लग जाएगा। ऐसा ही है उल्लास भाई, अपने फेवर की होते हैं उतना ही मानते हैं बस। अच्छा सुनो, बच्चों की छोड़ो, हम अपने माँ बाप की क्या मानते हैं? आपने अपने माता पिता की कौन कौन सी बातें मानी?
है? सोचना जरा दिल पर हाथ रख करके, कितनी ही बातें ऐसी नहीं थी जो हमने अपने माता पिता की नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? आप तो आज्ञाकारी थे ना, आपके बच्चे तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हो या नहीं हो जो भी है स्थिति, हम तो आज्ञाकारी थे, हम तो 100%, हम तो भाई साहब, हाँ, अपने माता पिता का बहुत रेस्पेक्ट करते थे पंडित जी हम तो। आजकल के बच्चे क्या करेंगे इतनी रेस्पेक्ट? हमने हमारे माता पिता की बहुत रेस्पेक्ट की और बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान करते थे। उसके बावजूद भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, उसके बावजूद भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप उनकी 100% मानते थे? बोलो। नहीं। कई बातें ऐसी होती होगी जहां आपके विचार आपके पिताजी से नहीं मिलते होंगे, तो नहीं मानते होंगे। इसका मतलब सीधी सी बात यह है, कोई किसी की नहीं मानता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी ही मानता है, किसी को दूसरे की नहीं माननी है, सबको अपनी माननी है, सबको अपनी मर्जी चलानी है। सुरेंद्र जी भाई साहब सही कह रहा हूं कि नहीं? आपके पुत्र आज्ञाकारी हैं, सौधर्म इंद्र, हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है जब मन नहीं मिलते हैं, जब विचार नहीं मिलते हैं। क्या बात करेंगे आप? आपकी पत्नी के साथ में आपके विचार नहीं मिलते, बच्चों के साथ में विचार नहीं मिलते, भाई साहब के साथ में विचार नहीं मिलते, माता पिता के साथ में विचार नहीं मिलते, कि नहीं मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनवाणी कह रही है, कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं, नाना जीवा नाना कम्मा, सीधी सी बात है। ना अलग अलग जीव हैं, अलग अलग उनके परिणाम हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, कैसे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते। अलग अलग गतियों से आए हैं, अलग अलग जगह पर जाना है, मिलेंगे कैसे विचार? अरे दो व्यक्तियों के दोनों के विचार एक जैसे मिलने लग जावे हैं तो दोनों की एक जैसी गति हो जावे, दोनों मर करके एक ही जगह पर चले जावे, दोनों मर करके एक साथ ही जन्म ले लेवे, लेकिन कैसे मिलेंगे? कैसे? अलग अलग जगह से आए हो, अलग अलग जगह पर जाना है, इसलिए 100% मिलेगी नहीं। नियम सार की 156 गाथा है। बोलो। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बात समझ लीजिए। तो हम जिनवाणी के आज्ञाकारी हैं या नहीं है? लौकिक माता पिता का उदाहरण दिया, अब जिनवाणी माता और अरहंत पिता के ऊपर उस बात को लागू करके देखिए। हम जिनवाणी माता और अरिहंत पिता के आज्ञाकारी हैं या नहीं है? बिल्कुल आज्ञाकारी है साहब। निश्चयवासी आज्ञाकारी है या नहीं है? बिल्कुल आज्ञाकारी है, आज्ञा मान रहा है। जिनवाणी की आज्ञा यह है कि शुभाश्रव को हेय जानो, शुभाश्रव को अपनाना नहीं, शुभाश्रव चैंठने लायक नहीं है, जिनवाणी की आज्ञा है। मान लिया? मानता है निश्चयवासी जी, प्रॉपर मानता है बिल्कुल। लेकिन जिनवाणी की जो दूसरी आज्ञा है कि भैया जब तक शुद्धोपयोग न हो तब तक शुभ में प्रवर्तन करना ही योग्य है, इस बात को नहीं मानता। ये प्रॉब्लम हो गई। देखो जरा नीचे नीचे वाक्य पढ़ करके सुनाता हूं पहले आपको। क्या? इसलिए देखो नीचे से तीसरा पैराग्राफ, बीच में छोड़ करके पढ़ रहा हूं आपको, कल फिर बात जब करेंगे अपन तब वापस उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी देखना नीचे से तीसरा पैराग्राफ। इसलिए मिल गया क्या? शुद्धोपयोग न हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना क्या है? योग्य है। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। कि साहब शुभ तो है, आप क्या बात कर रहे हो? क्या होगा है, लेकिन प्रवर्तना योग्य है। भाई साहब जब तक आपको हमारे कोई शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक शुभ में प्रवर्तना योग्य है, और तब तक क्या, मैं इसकी और जब व्याख्या डिटेल में करूंगा तो मैं ये समझाऊंगा, तब तक नहीं, शुद्धोपयोग हो जाने के बाद भी शुभ में प्रवर्तना योग्य। क्या बात कर रहे हो साहब? शुद्धोपयोग हो जाने के बाद भी? टोडरमल जी लिख रहे हैं ना, क्योंकि शुद्ध के अंदर तुम अनंत काल रहोगे, वो सिद्ध दशा में। शुद्ध में अनंत काल, इस पंचम काल में रहने की योग्यता नहीं है। शुद्ध में लंबे समय तक रह नहीं सकते हो। मैंने दो महीने 4 महीने में कभी शुद्धोपयोग होगा, यदि हो जाएगा तो, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो 2-4 महीने में कुछ अंतर्मूर्त मात्र के लिए हुआ। अब क्या करोगे शुद्ध से बाहर आने के बाद में? टोडरमल जी कह रहे हैं शुभ में प्रवर्तना योग्य है, शुभ में प्रवर्तना योग्य है। अब आप तुम मत प्रवर्तो, शुद्ध में तो क्या होगा? शुद्ध में तो प्रवर्ता नहीं, शुद्ध से तो बाहर आ गया,
और शुभ में प्रवर्तने का निषेध करना है तो अशुभ में जाएगा। और क्या होगा? वापस आ जाओ ऊपर, देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं पंडित जी साहब। तथा पूजन आदि कार्य को शुभास्त्रव जानकर हेय मानता है, और यह सत्य ही है, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग हो तो भला है, शुद्धोपयोग हो तो भला है। और विषय कषाय रूप अशुभ रूप प्रवर्ते तो अपना ही बुरा किया। जिन मंदिर छोड़कर ऑफिस चला गया, जिन मंदिर छोड़कर दुकान पर चला गया, पूजन आदि कार्यों को छोड़कर भोजन आदि कार्यों में लगा रहा। पूजन तो छोड़ा और भोजन किया। तो पूजन छोड़कर यदि तू स्वाध्याय में लगता, स्वाध्याय छोड़कर यदि तू सामायिक में लगता, सामायिक से ऊपर उठकर यदि तू अपने स्वरूप में समा जाता, तब तो उचित था। स्टेप बाय स्टेप है सारी बातें। पूजन छोड़ करके स्वाध्याय कर रहा है, ठीक है ना, कि साहब पूजन में तो नहीं आ पाया लेकिन स्वाध्याय में पहुंच गया, अच्छी बात है, निषेध नहीं करेंगे उसका, लेकिन उसका भी निषेध करेंगे। पूजन के कार्य में स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय के समय में पूजन कर रहा है, उसे अकाल कह करके पुकारा गया है। तो पूजन छोड़ करके यदि तू स्वाध्याय के अंदर लगा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत गहराई से सोचना जरा, किसे छोड़ करके क्या कर रहा है। आपको यदि टाइम मैनेजमेंट बराबर ख्याल में नहीं है, आप यदि क्या करने योग्य क्या छोड़ने योग्य इसका विवेक नहीं है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक बच्चे को उसके माता पिता बहुत डांट रहे थे, नालायक, समझता नहीं है, अकल नहीं है बिल्कुल भी, क्या ये क्या तरीका है। इतने में कोई मेहमान आ गए, कोई सज्जन आ गए, कोई परिचित व्यक्ति आ गए, और उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? कि मैं हिंदी पढ़ रहा था और पापा मम्मी डांटने लग गए, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गए। उसको भी लगा यार अजीब माँ बाप है यार, ये पढ़ाई कर रहा था, हिंदी पढ़ रहा था ये, और इसके मम्मी पापा डांटने लग गए इसको। क्या माता पिता से, सब पढ़ रहा है बच्चा और आप डांट रहे हो उसको, पढ़ने नहीं दे रहे हो। बाद में बात की तो पता लगा कल मैथ्स का एग्जाम है और हिंदी की किताब लेकर के बैठा है। अब बोलो क्या करें? पॉइंट समझ में आ रहा है आपके क्या कहना चाह रहा हूं मैं? साइंस का एग्जाम है और मैथमेटिक्स लेकर के बैठा है, मैथ्स का एग्जाम है और हिंदी लेकर के बैठा है, हिंदी का एग्जाम है और इंग्लिश की बुक खोल करके बैठा है। तो क्या कहेंगे बोलो? तो डांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे उसे? और साहब देखो, देखने वाले को तो ऐसा लगेगा, क्या लगेगा, और साहब देखो पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, बेचारा पढ़ रहा था, पढ़ते हुए को डांटने लग गए। अरे भाई समझो तो सही, क्या देखने वालों को तो ऐसा लगेगा पूजन के लिए मना कर रहे हैं साहब, पूजन के लिए मना करने लग गए साहब, शुभाश्रम को हे बतलाने लग गए साहब जनवाणी में। ये लोग क्या करते हैं, सजल भाई ऐसा आरोप लगाते हैं, लेकिन हमारी जो डांट है वो डांट इसलिए है कि तू इसमें अटक गया, जो कार्य करने योग्य था उस काम को नहीं किया, जो प्रयोजनभूत कार्य था उस प्रयोजनभूत कार्य को छोड़ करके अप्रयोजनभूत कार्य में लग गया। ये निश्चयाभासी जीव ऐसा मूर्ख जीव है, जिनवाणी को पढ़ करके कहता है शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग, बातें शुद्धोपयोग की करता है, शुद्ध का ठिकाना नहीं है, शुभ को छोड़ दिया है और अशुभ में प्रवर्तन कर रहा है, बातें शुद्धोपयोग की करता है। ये निश्चयवासी जीव है। तो बुरा ही किया उसने, अशुभ में प्रवर्तने से तो बुरा ही होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। शुभोपयोग से स्वर्गाधिक हो, क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब? शुभोपयोग से स्वर्गाधिक हो, अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाएं तो सम्यक्त्वादि की भी प्राप्ति हो जाए। तुम तो हे कह रहे हो उसको, टोडरमल जी यहां उसकी उपादेयपना सिद्ध कर रहे हैं, प्रवर्तन में उपादेयपना सिद्ध कर रहे हैं, मान्यता में तो तोड़ाएंगे उसके प्रति अपनापन। समझना आप, शुभोपयोग से स्वर्गाधिक हो, क्या होता है शुभोपयोग से? शुभ आश्रव थे ना, इस शुभोपयोग से स्वर्ग अधिक होते हैं, माने स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, मनुष्य भाव की प्राप्ति हो जाती है। शुभाश्रव से क्या होता है? इस शुभोपयोग से अनुकूल संयोग दिखाई देने लगते हैं, अथवा भली वासना से, भली वासना माने अच्छे परिणाम, उपयोग की तन्मयता, किसी एक विशिष्ट विषय में होना बराबर धारावाही रूप से वो वासना कहलाती है।
वासना शब्द का प्रयोग यहाँ ये भले अर्थ में कर रहे हैं, 2 लाइन नीचे उतर करके बुरी वासना शब्द का प्रयोग करेंगे। माने वासना शब्द का प्रयोग यद्यपि खोटे अर्थ में रूढ़ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कह रहे हैं भली वासना, मतलब हमारा उपयोग निरंतर रमा रहता है, भक्ति में, पूजन में, स्वाध्याय में, आराधना में, आत्मस्वरूप के अवलंबन की तरफ यदि हमारा उपयोग लगा रहता है, रमा रहता है, तो ये कह रहे हैं भली वासना। क्या? भली वासना से या भले निमित्त से। भले निमित्त कौन से? देवगुरु धर्म का निमित्त मिल गया क्या? भले निमित्त से। भले निमित्त कौन? देव मिल गए, सच्चे देव मिल गए, जनवाणी मिल गई, जनवाणी सुनने का अवसर मिल गया, स्वाध्याय कर रहा है, थोड़ी बहुत रुचि मिल गई, साधर्मियों का समागम मिल गया, अच्छे आयोजन हो गए, शिविर लगा हुआ था तो भले निमित्त मिल गए, उपदेशदाता आ गए, विधान का आयोजन हो रहा था, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था, तो कौन मिल गए? भले निमित्त। तो ये जो 2-3 बातें कह दी हैं, एक तो शुभोपयोग, भली वासना हो गई, और क्या हुआ? निमित्त भी भले मिल गए। तो इससे कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाएं। क्या होता है इससे? कर्मों के स्थिति अनुभाग घट जाते। जब आप स्वाध्याय आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हैं, जब आप पूजन आदि कार्यों में प्रवर्तन करते रहते हैं, तो क्या होता है? बोलो। जब पूजन में प्रवर्तन करते हैं, भक्ति में प्रवर्तन करते हैं, स्वाध्याय में प्रवर्तन करते हैं, तो क्या होता है? बतलाइए। तो ये कह रहे हैं कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाए, उस समय कर्म का स्थिति अनुभाग घट जाता है। स्थिति घटती है कर्मों की, अनुभाग घटता है, और जब कर्मों के स्थिति अनुभाग घटता है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो जाए। सम्यक्त्व की प्राप्ति सुलभ हो जाती है कर्मों की स्थिति अनुभाग घटने से। क्या? बोलो। कर्म के स्थिति अनुभाग घटने से सम्यक्त्व की प्राप्ति सुलभ हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। टोडरमल जी लिख रहे हैं यहां वाक्य क्या है? वज्र सेन जी साहब, वाक्य क्या लिखा है यहां? यदि उनके स्थिति अनुभाग घट जाएं, किनके स्थिति अनुभाग? कर्म के स्थिति अनुभाग। कर्म की स्थिति घट जाए, कर्म का अनुभाग घट जाए, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो जाए। और स्थिति अनुभाग कैसे घटे? बोले भले निमित्त से स्थिति अनुभाग घटते हैं, मिटते नहीं है। मिटेंगे स्वभाव के अवलंबन से और घटेंगे देवगुरु धर्म के सानिध्य से। हमने घटेंगे और मिटेंगे की चर्चा की थी ना एक दिन। कब की थी? 2-4 दिन पहले चर्चा की थी, 202 नंबर पेज पे चर्चा की थी, 3-4 दिन पुरानी बात होगी। घटना और मिटना, बस ये बैलेंस होना चाहिए। तो ये विषय कषाय के परिणाम हो, चाहे विषय कषाय के परिणामों में तीव्रता होती है और पूजन आदि कार्यों में परिणामों की मंदता होती है, बलि होनार होती है। तो ये होता है भाई साहब, ये देवशास्त्र गुरु का, जनवाणी का, पंच परमेष्ठियों का समागम और सानिध्य मिलना भी भाग्य से होता है, बड़े भाग्य से। टोडरमल जी ने 17 नंबर पेज पर, इसी ग्रंथ में पेज नंबर 17, 17 नंबर पेज पर श्रोता का स्वरूप बतलाते हुए पहली लाइन में ये बात लिखी है, भली होनहार है जिसकी, जैसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है। भली होनहार है, होनहार भली होगी तो इस प्रकार का विचार आएगा। होनहार भली होगी तो पूजन आदि कार्यों के अंदर लगा रहेगा। पेज नंबर 17 पर तो भली होनहार कही, और पेज नंबर 27 पर आकर के स्थिति और अनुभाग का गणित बतलाया। स्थिति अनुभाग का क्या गणित है, वो गणित की चर्चा करने लगे कि जब हमारे मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, जब हमारे स्वाध्याय पूजन आदि रूप परिणाम होते हैं, तो इन परिणामों से 3 आयु कर्म को छोड़कर बाकी समस्त प्रकृतियों की स्थिति घटती है, शुभ भाव से, शुभाश्रव से, शुभोपयोग से। ख्याल में आ रही है बात? क्या कहा? 27 नंबर पेज की बात कर रहा हूं, बहुत पहले की है आपके बीच में, लगभग 5-6 महीने पुरानी बात होगी। क्या किया वहां? क्या चर्चा थी? स्थिति बंद और अनुभाग बंद की चर्चा थी। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद पड़ते हैं, ये चर्चा टोडरमल जी साहब ने की वहां। और उस चर्चा को करते समय क्या बतलाया? स्थिति बंद संबंधी फॉर्मूला बताया। 32 नंबर का प्रवचन था।
32 का था और आज कौन सा है, शायद 175-76 का नंबर का है आज का प्रवचन, है ना। तो कितने हो गए, माने लगभग 140 दिन पुरानी बात हो गई क्या। तो कितनी कितनी बात हो गई भाई साहब, क्या कह रहे हैं यहां स्थिति अनुभाग के संदर्भ में, स्थिति का घटना, स्थिति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। 3 आयु कर्म को छोड़ दो, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और देवायु। मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और देवायु, इन 3 आयु कर्म को छोड़ दो और 3 आयु कर्म को छोड़कर बाकी जितनी कर्म प्रकृतियां हैं, सारी कर्म प्रकृतियों की स्थिति शुभोपयोग होने पर, मंद कषाय रूप भाव होने पर, जिनवाणी तत्व ज्ञान का अवलंबन होने पर सारी कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है, सबकी स्थिति घटती है। बोलो, सबकी स्थिति घटेगी 3 को छोड़कर। लेकिन यही शुभोपयोग होने पर, यही शुभ भाव होने पर, यही शुभ परिणाम होने पर, मंदकषाय रूप परिणाम होने पर इन 3 आयु कर्म की स्थिति बढ़ती है। बस ये 3 आयु कर्म एक तरफ और बाकी कर्म प्रकृतियां एक तरफ। इस तरह से स्थिति बंध को समझाते समय ये 2 बंटवारे किए थे। और अनुभाग बंध का बंटवारा करते समय क्या कहा था उन्होंने, क्या अनुभाग बंध का बंटवारा करते समय पुण्य और पाप प्रकृतियों का बंटवारा किया था। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, नरक नहीं लेना है, यहां पे 3 आयु कर्म की चर्चा है बस, क्योंकि 3 आयु कर्म ये शुभ हैं और नरक आयु कर्म जो है वह अशुभ है। स्थिति की बात थी। चलिए बात यहां क्या कह रहे हैं, देखिए, यदि स्थिति अनुभाग घट जाए तो सम्यक्तवादी की प्राप्ति सुलभ हो जाए, सहज हो जाए, सम्यक्तवादी की प्राप्ति हो जाए। तथा अशुभोपयोग से, आगे बढ़ो, अशुभोपयोग से क्या होगा, बोले नरक निगोद आदि होंगे। बता, हम तेरे से पूछ रहे हैं, हे निश्चयवासी जीव, हम तेरे से पूछ रहे हैं, यद्यपि हम ये जानते हैं कि तू अपने आप को निश्चयवासी नहीं मानता। निश्चयवासी अपने आप को निश्चयवासी थोड़ी ना मानता है, निश्चयवासी तो अपने आप को समझदार मानता है। निश्चयवासी जीव तो अपने आप को ज्ञानी मानता है, निश्चयवासी जीव तो अपने आप को मोक्ष मार्गी मानता है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, शुद्धोपयोग कर लेता तो तेरे को हम बधाई देते, शुद्धोपयोग तूने किया नहीं, शुभ छोड़ा, अशुभ में आ गया, तो प्रॉब्लम यह हुई कि यदि शुभ होता तो स्वर्गादिक में चला जाता, पुण्य भाव होते, शुभ भाव होते तो उससे कर्मों के स्थिति अनुभाग घटते और सम्यक्तवादी की प्राप्ति भी सुलभ हो जाती। लेकिन अशुभ से क्या होगा कि नरक निगोद हो जाएंगे, अशुभ भाव से नरक में चला जाएगा, निगोद में चला जाएगा, तीव्र कषाई होंगी। अथवा बुरी वासना से, अब देखिए 2 लाइन ऊपर कहा था भली वासना से, यहां कह रहे हैं बुरी वासना से। प्रकरण अलग अलग हैं। वो जो समंत भद्राचार्य की बात कही ना अभी आपने, वज्रसेन जी साहब, वो बात 100% सही है, लेकिन जब प्रकरण जैसा होता है उस अनुसार बात कही जाती है। यहां कहा भाई ये जो पूजन आदि कार्य जो शुभाश्रव थे, इनकी भली वासना और भले निमित्त जानना, इनको पूजन आदि कार्यों को, उन कार्यों में तल्लीनता को भली वासना समझना और उन कार्यों के साथ में जुड़े रहने को भले निमित्त समझना। विधान में आए और विधान करा रहे थे हमारे संजय जी, बहुत अच्छे विधान का आयोजन चल रहा था, हर व्यक्ति झूम रहा था और बीच बीच में तत्व की बातें कर रहे थे। तो बोलो कितनी बात समझ में आ रही है हमारे को, तो सम्यक्तवादी की प्राप्ति सुलभ हो गई ना मंद कषाय रूप भाव से। मैं नहीं कह रहा हूं, बात मेरी नहीं है, टोडरमल जी की बातें पढ़ रहा हूं। अशुभोपयोग से नरक निगोद आदि हो, अथवा बुरी वासना से या बुरे निमित्त से। बुरे निमित्त क्या होते हैं, बुरे निमित्त क्या होते हैं बोलो? अरे भाई, यदि जिनवाणी का समागम, देवगुरु धर्म का समागम यदि यह भला निमित्त है, तो फिर घर गृहस्थी परिवार वालों का समागम ये बुरे निमित्त हैं। जो मोक्ष मार्ग में लगाने वाले हों वे सब भले निमित्त जानना, और जो मोक्ष मार्ग से भटकाने वाले हों उन सबको बुरे निमित्त जानना। ये सब बुरे निमित्त हैं।
घर गृहस्थी, विषय कषय में रचाने पचाने वाले हैं, हमारे दोस्त मित्र मंडली, सगे संबंधी, चाहे वो हमारे चाचा जी हो, मामा जी हो, फूफा जी हो, बुआ जी, कोई भी हो, यदि हमारे वो सब लोग हमें गलत रास्ते पर ले जाने वाले हैं तो उन्हें बुरे निमित्त जान करके उनसे बहुत सावधानी पूर्वक बचने का प्रयत्न करना। कि साहब क्या बात कर रहे हो साहब, हमारे तो ताऊ जी हैं, होंगे ताऊ जी, चाचा जी होंगे चाचा जी, कि साहब मेरे नाना जी हैं, मामा जी हैं, बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, होंगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, धूर्तों की टोली है, ऐसा है। अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करते हैं जहां में निश्चित घाटी। तो ऐसा कह रहे हैं यहां पर, बुरे निमित्त से। और देखिए, मैं आपके बुआ जी, मामा जी, चाचा जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं आप उन लोगों का। हाँ, यदि वो लोग आपके साथ में मिलते हैं, उनका समागम आपके साथ में होता है, उनका सानिध्य आपके साथ में मिलता है, और यदि तत्व चर्चा होती है तो फिर उनको भी भले निमित्त जानना। हमारे घर में ऐसा ही माहौल है, हमारे चारों तरफ परिवार में जब बैठेंगे, क्या चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे ससुराल का परिवार हो, चाहे कोई भी लोग हों, हम लोग बैठते हैं, चाहे हमारे सगे दोस्त लोग हों, यार दोस्त हों, सब लोग जहां बैठेंगे हम तत्व चर्चा ही होगी। क्या तो फिर उनको बुरे निमित्त कैसे कहें, उनको भले निमित्त कहें। क्या बुरे निमित्त से, बुरे माने कौन, मोक्ष मार्ग से भटकाने वाले। बुरे निमित्त माने कौन, संसार में रुलाने वाले। बुरे निमित्त माने कौन, जो बार बार में आपको ये बात कहे, चल यार मूवी देखने चलते हैं, चल यार घूमने फिरने चलते हैं, चलो यार थोड़ा मौज मस्ती करते हैं यार, तो समझ लेना बुरे निमित्त हैं। और जो आपको ये कहें, चलो बहुत समय हो गया तीर्थ वंदना के लिए चलते हैं, तो भले निमित्त जानना। जो आपको ये कहें, यार आज तो मन है यार थोड़ा सा अपन किसी विषय के बारे में थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं, तो समझ लेना भले निमित्त जानना। जिनसे आपकी चर्चा हो और स्वाध्याय वस्तु स्वरूप की चर्चा हो तो भले निमित्त जानना। ये कह रहे हैं, अब ये जो पूजन आदि छोड़कर घर गृहस्थी के कार्य में लगा, विषय कषाय आदि के अंदर लगा, तो टोडरमल जी कह रहे हैं बुरे निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग बढ़ जाएं, स्थिति अनुभाग बढ़ जाएं तो सम्यक्त्वादि महादुर्लभ हो जाए। ये क्या हो गया, निश्चयवासी जीव को समझा रहे हैं, भैया यदि तू पूजन छोड़ देगा, पूजन आदि कार्यों को छोड़ देगा तो क्या होगा, कल्पना तो कर, सम्यक्त्वादि दुर्लभ हो जाएंगे। ये कह रहे हैं यहां सम्यक्त्व की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाएगी, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो नहीं पाएगी, अटक जाएगा, भटक जाएगा, मार्ग नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। सच्चे और अच्छे निमित्तों के सानिध्य में रहने पर रास्ते खुलने के चांस हैं। भाई साहब, शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नियम से केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही होती है। निमित्त कुछ नहीं करते, हमें मालूम है 100% निमित्त कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनागम का वाक्य है, कर्णानुयोग का वाक्य है, नियम है, सिद्धांत है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। केवली और श्रुत केवली के सानिध्य और समागम के बिना आज तक किसी जीव को क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई ही नहीं है। स्वयं तीर्थंकर बनने वाले जीवों को छोड़ देना, उनका विधान अलग प्रकार का है। क्या उन्हें क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए केवली श्रुत केवली के पादमूल की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्यों, ये बताओ मुझे, क्यों? किसी भी व्यक्ति को धर्म मार्ग में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्यों करा रहे हैं आप अनुष्ठान, क्यों करा रहे हैं आप विधान, क्यों करा रहे हैं आप आयोजन? इसलिए आयोजन करा रहे हैं कि आयोजन में बुला करके आपको यह बात समझा सकें कि इनमें धर्म नहीं है। इसलिए विधान पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन इसलिए हैं कि उन आयोजनों में अटकेंगे नहीं, अटकाना नहीं है। वहां बुला करके हम ये बात बतलाएंगे कि भैया देखो उन्होंने क्या किया, देखो तीर्थंकर परमात्माओं ने क्या किया, ये बात बतलाएंगे। तो कितनी सुंदर बातें यहां हो गई। नरक निगोद आदि यदि नहीं जाना हो तो भले निमित्तों के सानिध्य में रहो, बुरे निमित्तों के सानिध्य से बचो, क्योंकि बुरे निमित्तों का समागम सानिध्य वो क्या करेगा, स्थिति अनुभाग को बढ़ाएगा,
कर्मों के स्थिति अनुभाग को, मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। क्या? बिल्कुल प्रमोद जी भाई साहब, ऐसा ही है। इनसे भी नहीं होगा और इनके बिना भी नहीं होगा, बस ये बैलेंस है। इनसे यदि मान लेवे तो व्यवहाराभासी, और इनके बिना मान लेवे तो निश्चयाभासी। इन्हीं से होगा साहब। मेरे तो गुरु के आशीर्वाद से ही काम होगा। मेरा तो रोज पूजन करता हूं, मेरा तो भला हो जाएगा, व्यवहाराभासी। और इनके बिना मेरा भला हो जाएगा, ऐसा मान लेवे तो निश्चयाभासी। इनसे भी नहीं होगा और इनके बिना भी नहीं होगा। ये बहुत बैलेंस की बात है। क्या? इनके सानिध्य में काम बनने के चांस ज्यादा हैं। ज्यादा क्या, इनके समागम में ही काम बनने के चांस हैं। उल्टी जगह पर तो काम बनने के चांस है ही नहीं। क्या? दूसरी जगह पर काम, अरे भाई मूवी देखते देखते आपके चांस हैं क्या? 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 मूवी देख रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, मेले में गया है, विषय कषाय के पोषण के अंदर लगा हुआ है, गप्पे लड़ा रहा है बैठे बैठे, तो चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। जिस भी व्यक्ति को चांस मिलेगा वो इस दिशा में बढ़ने वाले व्यक्ति के ही चांस होते हैं, ऐसा है। तो यहाँ बात कही है, नीचे इसी बात को और अधिक बढ़ाया है, फिर प्रश्न भी उठाया है और बहुत सुंदर सुंदर उसके जवाब दिए हैं। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को इसी भावना से हम विराम देते हैं कि भैया जीवन में यदि बैलेंस नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें, जागृत रहें। इसी भावना से बात को यहीं मैं विराम दे रहा हूँ। आज शाम के विशेष कार्यक्रम की सूचना कल रात्रि में भी मैंने दी थी। आज संडे का दिवस है और हमारे अरहम पाठशाला की तरफ से एक विशेष आयोजन, मंथली एक सेमिनार रखते हैं। उस सेमिनार में हम आपके घर में, आप ही की जगह पर, जहां आप विराजमान हैं, जिस जगह आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी जगह पर 3 लोग की सामान्य चर्चा। एक पीरियड में क्या हो सकता है, लेकिन लगभग 1.5 घंटा चर्चा चलेगी। 8 बजे राइट टाइम शुरू होगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाऊंगा, कुछ प्रश्नोत्तर भी होंगे। लास्ट में 1-1.25 घंटे बोलने के बाद 15-20 मिनट, 25 मिनट प्रश्नोत्तरों की चर्चा भी करेंगे। उसके संबंधित जनरल नॉलेज 3 लोग के संदर्भ में मोटा मोटा क्राइटेरिया हमारे दिमाग में होना चाहिए। स्वर्ग क्या है, ऊपर क्या है, ऊर्ध्वलोक में क्या है, अधोलोक में क्या है, मध्यलोक में क्या है, उस स्वरूप की चर्चा करेंगे। रात को ठीक 8 बजे, दोपहर में 3:30 बजे जो क्षत्र चूड़ामणि की चर्चा चल रही है वो यथावत है। सो ये इतनी सी सूचना आपको देनी थी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। 9 बाणों का मंत्र।